कि चिराग सामान्य सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, आरक्षित सीटों पर नहीं, और वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या लग रहा है विपक्ष की भूमिका अब चिराग निभा रहे हैं? हम चुनाव लड़ेंगे। चिराग जी लोजपा के समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का, उनके पदाधिकारियों का इच्छा रहता ही है कि हमारी पार्टी में कुछ अच्छा हो, कुछ बड़ा हो। जयचंद जैसे लालची लोग, अब इसको लेकर के क्या लग रहा है तेज प्रताप ये इस तरीके का बयान क्यों दे रहे हैं? पारिवारिक मामला है और राजनीति में इतना वसूल होना चाहिए लोगों। जिस पार्टी में आगे वसूल नहीं होगा वो पार्टी गिरे हुए विचार की पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में इसी साल चुनाव होने वाला है, लेकिन सुबह सुबह बिहार के राजनीतिक दल से दो पोस्ट आते हैं। एक अरुण भारती का, जो कि चिराग पासवान को लेकर के आता है कि अब बिहार की जनता भी उन्हें बुला रही है, और दूसरा पोस्ट तेज प्रताप यादव का आता है, जो कि आरजेडी के अंदर ही जो हो रहे भीतरघात को लेकर के उन्होंने सवाल किए हैं कि जयचंद जैसे लालची लोग। बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी। इनसे सवाल करेंगे कि सुबह सुबह दो पोस्ट आते हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं तेज प्रताप के पोस्ट को लेकर के। विपक्ष तो अपनी भूमिका निभा ही रही है, लेकिन तेज प्रताप ने आरजेडी पर जो सवाल किए हैं कि जयचंद जैसे लालची लोग, अब इसको लेकर के क्या लग रहा है तेज प्रताप ये इस तरीके का बयान क्यों दे रहे हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं, तो मेरा एक संस्कार है और संस्कृति है। किसी के भी पारिवारिक लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी कभी भी कोई टीका टिप्पणी नहीं करती है। यही सीख लालू यादव, तेजस्वी, कांग्रेस वालों को लेना चाहिए। ये आपका पारिवारिक मामला है, भाई भाई का लड़ाई है, परिवार भाई का लड़ाई है। एक दूसरे को जयचंद करना, कल हो सकता है गाली भी एक दूसरे को बकें, लेकिन राजनीति में कभी भी इस तरह के परिवार के झगड़े में फायदा नहीं उठाना चाहिए। इसलिए मेरा संस्कार है कि ये उनके परिवार के अंदर का मामला है। वो जयचंद कहें चाहे जो भी कहें, ये भारतीय जनता पार्टी के पास इतना समय नहीं है कि वो किसी के पारिवारिक जिंदगी में पड़े। हम अपना संगठन और सरकार के लिए अपना काम कर रहे हैं, उसमें समय हम दे रहे हैं। नहीं, लेकिन जिस तरीके से तेज प्रताप पोस्ट कर रहे हैं और उनके परिवार में जो कुछ भी चल रहा है, अब तो ये मुद्दा जग जाहिर हो गया, अलग अलग बयान है, लेकिन ये उनका पारिवारिक मामला है। ये पारिवारिक मामला है और राजनीति में इतना वसूल होना चाहिए लोगों। जिस पार्टी में आगे वसूल नहीं होगा वो पार्टी गिरे हुए विचार की पार्टी होगी। एक आखिरी सवाल होगा कि सुबह सुबह अरुण भारती का भी एक पोस्ट आता है चिराग पासवान को लेकर के, जिसमें कि वो लिखते हैं कि चिराग सामान्य सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, आरक्षित सीटों पर नहीं, और वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या लग रहा है विपक्ष की भूमिका अब चिराग निभा रहे हैं? देखिए, चिराग पासवान जी अभी से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में विक्रमगंज में भाषण दिए, सबसे लंबा भाषण दिए। जब उनके भाषण को आप सुनेंगे चिराग जी का, तब आपको लगेगा कि एनडीए का चट्टानी एकता क्या है। और चिराग जी लोजपा के समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का, उनके पदाधिकारियों का इच्छा रहता ही है कि हमारी पार्टी में कुछ अच्छा हो, कुछ बड़ा हो। ये बहुत अच्छी बात है, सब लोगों को अपना अपना बोलने का हक है। लेकिन एनडीए की चट्टानी एकता का चिराग पासवान जी ने विक्रमगंज में खुलकर पब्लिक डोमेन में सारी बातें बता दी है। एक ऐसे समय पे ये बयान आ रहा है जब कुछ ही महीनों के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो इससे बीजेपी जदयू की टेंशन नहीं बढ़ने वाली है? नहीं, आपका टेंशन बढ़ सकता है, पत्रकारों का टेंशन बढ़ रहा है। हम लोग का एनडीए का तो कोई टेंशन नहीं बढ़ता है। हम लोग तो मस्त हैं, अपना काम कर रहे हैं। चूंकि इसलिए ना सर, क्योंकि नारे दिए जा रहे थे 2025 से 30 फिर से नीतीश, अब चिराग पासवान का बिहार कि ये आप लोग का टेंशन है। हम लोग का एनडीए जो है बड़ा मस्ती में चल रहा है, बहुत खुशी में चल रहा है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। सहयोगी मंटू के साथ राजनंदिनी, देशवा न्यूज, पटना।